दुश्मन ने राडार ऑन किया और बस उसी पल उसकी मौत का वारंट जारी हो गया। भारत के पास अब एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के राडार की रेडियो तरंगों को सूंघती है, उस सिग्नल को पकड़ती है, उसकी फ्रीक्वेंसी लॉक करती है और सीधे उस राडार पर जाकर धमाका कर देती है। राडार ऑन रखो, मिसाइल का निशाना बन जाओ। राडार बंद करो, अपनी ही एयर डिफेंस अंधी हो जाती है। दुश्मन के सामने दोनों रास्ते बंद। ये है रुद्रम 2 और डीआरडीओ तथा इंडियन एयर फोर्स ने इसका सफल फ्लाइट टेस्ट करके एक ऐसा संदेश दिया है जो पाकिस्तान और चीन दोनों को सीधे सुनाई दिया है। एक ऐसा संदेश जो किसी डिप्लोमेट के शब्दों से नहीं बल्कि एक मिसाइल की रफ्तार से दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों में जो तेजी लाई है वो पूरी दुनिया देख रही है। हर हफ्ते कोई नया हथियार, कोई नया परीक्षण, कोई नई क्षमता सामने आ रही है। लेकिन रुद्रम 2 का यह सफल परीक्षण उन सब में सबसे अहम और सबसे स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि यह मिसाइल कोई साधारण हथियार नहीं है। यह दुश्मन की पूरी एयर डिफेंस चेन की जड़ पर वार करती है, उसकी आंखें निकालती है, उसे अंधा करती है और उसके बाद रास्ता साफ हो जाता है। आज हम विस्तार से समझेंगे रुद्र M2 क्या है, ये कैसे काम करती है, Su-30 MKI के साथ मिलकर ये क्यों इतनी घातक बन जाती है, पाकिस्तान के कौन से रडार सिस्टम्स इसके निशाने पर हैं, दुनिया की टॉप एंटी रेडिएशन मिसाइल्स से इसकी तुलना कहाँ खड़ी होती है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सोच में क्या बदलाव आया है, रुद्रम 2 क्या है और कैसे काम करती है। रुद्रम 2 एक एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। इसे सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जाता है। पहले समझते हैं एंटी रेडिएशन का मतलब। यहाँ रेडिएशन का मतलब परमाणु विकिरण बिल्कुल नहीं है। यहाँ रेडिएशन का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो हर रडार सिस्टम लगातार छोड़ता रहता है। ये रडार का काम करने का तरीका है, तरंगें छोड़ो, दुश्मन के विमान से टकराओ, वापस आओ और स्क्रीन पर दिखाओ कि दुश्मन कहाँ है। लेकिन इसी प्रक्रिया में रडार अपनी पहचान भी उजागर कर देता है। वो तरंगें जो वो छोड़ता है वो एक एड्रेस की तरह होती हैं और रुद्रम 2 उसी एड्रेस पर जाकर दरवाजा तोड़ती है। जैसे ही दुश्मन का रडार ऑन होता है, रुद्रम 2 उस सिग्नल को डिटेक्ट करती है, उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करती है, उस फ्रीक्वेंसी को लॉक करती है और सुपरसोनिक स्पीड से उस रडार की तरफ बढ़ती है। दुश्मन चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करे, चाहे जितने भी काउंटर मेजर्स लगाए, जब तक रडार ऑन है ये मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खासियत है इसकी पैसिव गाइडेंस सिस्टम। रुद्रम 2 खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ती, ये सिर्फ दुश्मन का सिग्नल सुनती है और उसी पर चलती है। इसका सीधा मतलब ये है कि दुश्मन के रडार ऑपरेटर को पता ही नहीं चलता कि उस पर मिसाइल आ रही है। कोई वार्निंग नहीं, कोई अलर्ट नहीं, बस एक धमाका। और यह परीक्षण एक्सट्रीम रिलीज कंडीशंस में हुआ, यानी सबसे कठिन हालात में, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम रफ्तार से और सबसे कठिन प्रक्षेपण कोण से। सभी ऑब्जेक्टिव्स 100% पूरे हुए। ये ऑपरेशनल रेडीनेस का सबसे पक्का प्रमाण है। Su-30 MKI रुद्रम 2 की रेंज और रफ्तार का असली राज। रुद्रम 2 को Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट करना एक बेहद सोची समझी और घातक रणनीतिक चुनाव है। Su-30 MKI दुनिया के सबसे केपेबल मल्टी रोल फाइटर्स में से एक है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर से ज्यादा है बिना रिफ्यूलिंग के। इसका मतलब यह है कि Su-30 MKI पाकिस्तान की गहराई में घुसकर वहां के किसी भी रेडार सिस्टम को निशाना बनाकर और वापस भारत लौट सकता है बिना किसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट के। Su-30 MKI का एडवांस्ड एवियोनिक्स स्वीट पायलट को रियल टाइम में दुश्मन के रेडर एमिशंस की पूरी पिक्चर देता है। कौन सा रेडर किस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, कहाँ है, कितनी दूर है, सब कुछ कॉकपिट में। और फिर रुद्रम 2 को उस टारगेट पर लॉक करके छोड़ दो। ये कॉम्बिनेशन Su-30 MKI की लंबी रेंज और रुद्रम 2 की पैसिव प्रिसिशन किसी भी एयर डिफेंस ऑपरेटर के लिए सबसे बुरा नाइटमेयर है, क्योंकि जब तक उसे पता चले कि Su-30 MKI आ रहा है, मिसाइल पहले ही उसके रडार को खत्म कर चुकी होती है। पाकिस्तान के कौन से रडार सिस्टम्स खतरे में हैं? पाकिस्तान की एयर डिफेंस की सबसे बड़ी ताकत है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, चीन से खरीदा गया लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम।
ये पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा की रीढ़ है। लेकिन HQ-9 का पूरा दारोमदार है उसके साथ लगे HT-233 फेस्ड अरे रडार पर। यह रडार लगातार तरंगे छोड़ता रहता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रुद्रम 2 उसी HT-233 रडार की एमिशंस पकड़ेगी, लॉक करेगी और सीधे नष्ट कर देगी। HQ-9 का रडार गया तो उसकी पूरी मिसाइल बैटरी अंधी। वो मिसाइल्स जो भारतीय विमानों को निशाना बनाने के लिए तैनात हैं, वो खुद बेकार हो जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान के पास चाइनीज सप्लाइड LY-80 यानी HQ-16 मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं। इनके रडार सिस्टम्स भी रुद्रम 2 के लिए बिल्कुल वैसे ही आसान निशाने हैं। साथ ही पाकिस्तान की पूरी सीमा पर लगे ग्राउंड बेस्ड अर्ली वार्निंग रडार्स जो किसी भी भारतीय स्ट्राइक ऑन ऑपरेशन में सबसे पहले नष्ट करने होंगे, वो भी इसी मिसाइल की मारक क्षमता में आते हैं। पाकिस्तान की एयर डिफेंस चेन का पहला और सबसे अहम लिंक तोड़ दो और पूरी चेन बिखर जाती है। दुनिया की टॉप एंटी रेडिएशन मिसाइल्स से तुलना एंटी रेडिएशन मिसाइल्स एक बेहद स्पेशलाइज्ड, बेहद महंगी और बेहद कम देशों के पास मौजूद तकनीक है। अमेरिका के पास है AGM-88 हर्म हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल, नाटो देशों की सबसे भरोसेमंद एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर है। यूक्रेन युद्ध में इसने रूसी रडार सिस्टम्स को भारी नुकसान पहुंचाया और पूरी दुनिया ने इसकी इफेक्टिवनेस देखी। रूस के पास है KH-31P सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसकी रेंज 110 किलोमीटर से ज़्यादा है और जो मैक 2 से ऊपर की रफ्तार से उड़ती है। इजराइल के पास हैं हैरपी और हारोप लॉयट्रिक म्यूनिशंस जो घंटों हवा में मंडराते रहते हैं और जैसे ही कोई रडार ऑन होता है उस पर झपट पड़ते हैं। और अब भारत के पास है रुद्र M2। जो चीज़ रुद्र M2 को इन सबसे अलग और इन सबसे ज़्यादा रेलेवेंट बनाती है वो ये है, ये मिसाइल उन्हीं रडार सिस्टम्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो भारत के असली दुश्मनों के पास है। HQ-9, HT-233, LY-80 इन्हीं चाइनीज ओरिजिन सिस्टम्स की फ्रीक्वेंसीज और सिग्नेचर्स को टारगेट करने के लिए रुद्रम 2 की गाइडेंस तैयार की गई है। ये कोई जेनरिक ऑफ द शेल्फ हथियार नहीं है, ये भारत का अपना, भारत के दुश्मन के लिए स्पेसिफिकली बना हथियार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की डॉक्ट्रिन क्यों बदली? ऑपरेशन सिंदूर ने आधुनिक युद्ध का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सबक दिया। आज की लड़ाई पहले आसमान में जीती जाती है और आसमान की लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहला काम होता है दुश्मन के रडार सिस्टम्स को नष्ट करना। इसी को कहते हैं सीएड, सप्रेशन ऑफ एनेमी एयर डिफेंसेस। दुनिया की हर बड़ी वायुसेना किसी भी बड़े स्ट्राइक ऑपरेशन से पहले SEAD मिशंस चलाती है। अमेरिका ने 1991 में इराक में डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान यही किया। पहले इराकी रेडर्स तबाह किए, फिर बाकी सब। इजराइल ने सीरिया में यही किया और अब भारत के पास ये कैपेबिलिटी अपने स्वदेशी हथियार से आ गई है। रुद्रम 1 भारत का पहला कदम था इस दिशा में। रुद्रम 2 उससे कहीं ज्यादा कैपेबल, ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा लेथल है। DRDO की ये यात्रा यही नहीं रुकेगी। आने वाले वर्षों में एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी के और भी एडवांस्ड वर्जन्स भारत की वायुसेना को और मजबूत करते रहेंगे। दोस्तों, रुद्रम 2 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक पूरी युद्ध नीति का हिस्सा है। भारत अब वो देश है जो दुश्मन के हमले से पहले ही उसकी आंखें निकाल सकता है, उसके रडार अंधे कर सकता है, उसकी एयर डिफेंस को निष्क्रिय कर सकता है और बिना एक भी भारतीय पायलट को अनावश्यक खतरे में डाले दुश्मन के दिल में सीधे वार कर सकता है। पाकिस्तान HQ-9 रडार ऑन करे, रुद्रम 2 तैयार है। कोई भी चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो, रुद्रम 2 तैयार है। दुश्मन आसमान की तरफ देखने की कोशिश करे, रुद्र M2 उसकी आंखें बंद करने को तैयार है। यही है DRDO की असली ताकत, यही है स्वदेशी हथियार का असली मतलब और यही है उस भारत की पहचान जो अब दुश्मन को उसके अपने हथियार की कमजोरी से मात देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि रुद्रम 2 ऑपरेशन सिंदूर 2 की स्थिति में गेम चेंजर साबित होगी? या भारत के पास और भी कौन से हथियार हैं जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस को चुनौती दे सकते हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।